बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल चाल हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। मैं तारक चौधरी और सारे दोस्तों को ईद मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुबारक हो। बहुत ही प्यारा दिन था आज वीडियो मैं बनाने लगा हूँ। मुझे शाम के वक्त आज कोई 1-1:30 बजे मुझे कॉल आई एक लाहौर से। जिस दोस्त ने मुझे कॉल करने वाला था ना, उसका नाम था अफजल साहब उनका नाम था, लाहौर से थे वो। अब वो मुझे कहते हैं कि तारक, मैंने ना एक गाय ख़रीदी है मेरे इसी इलाके से जिधर मैं रह रहा हूँ। मेरे आसपास बेचने वाले, मैं किसी का नाम नहीं लेता, मैं नाम नहीं भी लेता तो मेरे साथ सारे नाराज़ हो जाते हैं। सबके फ़ोन आते हैं, सारे नाराज़ हो जाते हैं, सबके मुंह विंगे। बहरहाल जो मैं कर सकता हूँ ख़रीदारों के लिए, अपने दोस्तों के लिए, वो तो मैं ज़रूर करूँगा। उन्होंने मुझे कहा कि हमने गाय ख़रीदी है, उसमें ना 2-3 चीज़ें हुई हैं कि फंसाया कैसे जाता है ये बताऊँगा, ठीक है, और आपने क्या करना है ये भी बताऊँगा। गाय उन्होंने दी थी कि ये दूध दे रही है तकरीबन कोई 15 लीटर या 14 लीटर या 16 लीटर, इतने दूध की बात हुई। जब गाय का जो हवाना उन्होंने वीडियो बनाई, वो हवाना बड़ा दिखाया गया। जब गाय डिलीवर हुई, आगे घर में गई, तो वो ऐसे था जैसे भी इसने तो अभी डिलीवरी नहीं दी। छोटा सा मतलब कोई 2 किलो दूध एक टाइम का, 2 किलो ये मसला हुआ उनके साथ। जब उन्होंने पीछे फ़ोन करके कहा कि यार ये क्या हुआ है, आप इसको ये वंडा डाल दें, इस तरह से टाइम को आगे वो ले जाते हैं जान छुड़वाने के लिए। वो आगे से कहेंगे सूखी रोटियां डाल दें, वंडा डालें और डालें, हरा पट्ठा डाल दें, ये कर दें। वो पीछे से आर्डर आ रहे होते हैं। दूध ऐसे नहीं बढ़ता, दूध देने वाली नस्ल का ही दूध होता है। एवं फजूल एक्टिविटी करने से ऐसे नहीं दूध बढ़ता। ऐसे तो फिर कोई बंदा बछड़े का भी दूध, उसको वंडा डाल के दूध वाला वो भी निकाल ले, ऐसा कुछ नहीं होता। दूध देने वाली ब्रीड ने दूध देना है, जितना उसका होगा वो उतना ही तकरीबन देगी। सबसे पहले बात मैं आपको एक बात बताऊं। अच्छा, उन्होंने एक और भी बात मुझे अफजल साहब ने कही कि तारक, वो गाय का कलर ही कुछ बड़ा बदला हुआ था। जैसे मैंने एक वीडियो पिछले दिनों में बनाई थी कि ये फ़िल्टर वगैरह इस्तेमाल करते तो उससे कलर में बहुत ज़्यादा फ़र्क आ जाता है। ये चीज़ ज़हन में रखें। इसका ये एक तरीका है कि जब आप ऑनलाइन देख रहे हैं ना वीडियो किसी भी दोस्त की, मेरी भी आप देख रहे हैं, डोंट वरी, तो आप उस बंदे को फ़ोन करें, उनसे बातचीत करें। अगर आपका सौदा समझ में आता है तो ठीक है, अगर सौदा समझ में आता है, बात आगे चलाना चाहते हैं, व्हाट्सएप के ऊपर लाइव कॉल करें। गाय का रंग देखें, वहाँ पे फ़िल्टर नहीं काम करता। लाइव कॉल पे जब भी रिकॉर्डिंग वीडियो आएगी फ़िल्टर काम करेगा, रिकॉर्ड हुई। जब आप लाइव चेक करेंगे नहीं वो नहीं आएगा, फ़िल्टर नहीं आएगा, जो काली पीली जैसी भी है वो नज़र आएगी। अच्छा, अब दूसरे नंबर पे ये चीज़ है, जब आपने वो रंग भी आपने देख लिया, उसकी हाइट भी देख ली, वीडियो कॉल पे आपको हाइट भी सही नज़र आएगी, क्योंकि जो वीडियो बनाने वाला बंदा है वो भी साथ ही खड़ा है। गाय जानवर सारा कुछ ठीक है, उसके ऊपर जूम इन आउट मेरा ख्याल नहीं हो सकता, शायद कभी ट्राई की नहीं, उम्मीद है कि नहीं होगा। उसके बाद आपको अब वो कह रहा है कि जी इसका हवाना देखें, ये देखें, आप कहें ठीक है। शाम को जब दूध निकालना है तो आपने लाइव कॉल करनी है, रिकॉर्डिंग नहीं लेनी। जब रिकॉर्डिंग ली, मार पड़ गई आपको। आप उनको बोलें कि जी लाइव कॉल के ऊपर चेक करवाएं। वो लाइव कॉल के ऊपर उसकी बाल्टी को पहले खाली करवाएं, फिर उसमें दूध निकलवाएं, ठीक है। दूध निकलवाने के बाद आप उसको बोलें कि इसको अब किलो के अंदर मापे, बर्तन के साथ नहीं मापना। बर्तन छोटे भी होते हैं, वीडियो में वो नहीं, इंसान इतना जज ही नहीं कर सकता, थोड़ा दूर भी बैठा होता है बंदा। किलो का या 800 ग्राम का फ़र्क आप वीडियो में नहीं निकाल सकते। आप उसको बोलें, इसको वेट मशीन हर दुकान के ऊपर, किराना स्टोर के ऊपर भी होती है, फार्मों हर फार्म के ऊपर होती है। जो भी बंदा जानवरों का काम करता है उसके पास छोटी मोटी वेट मशीन है। उसको बोलें जी आप इसके ऊपर रखें, खाली बाल्टी का वज़न निकालें, बाद में आपको पता चल जाएगा कितने किलो है। लीटर कम हो जाएंगे या ज़्यादा हो जाएंगे वो अलग बात है, आपको एक आइडिया हो जाएगा जो सही है। अब मसला ये आता है कि दूध रोका हुआ था 2 दिन का, हवाना इतना था, आज दूध निकला है उसका 10 किलो एक टाइम का गाय का। कोई मसला नहीं, नागा नहीं करना। आज शाम को चवाई आपने कर ली, अगले दिन सुबह फिर करनी है। नागा नहीं करना, जब नागा करोगे मार पड़ेगी। आज रात को की आपने, आज शाम को 4-5 बजे की चवाई, उससे टाइम पूछे भाई सुबह कब कॉल करूं, सुबह उसी वक्त पे आप उसको दोबारा कॉल करें लाइव, फिर तो दूध नहीं रुका हुआ। वो जो ओरिजिनल है किलो 2 किलो वो आपके सामने आ जाएगा। पहले वाली रिपोर्ट आपने नहीं लेनी, वो जितना मर्जी शोर मचाए, मेरी गाय ऐसी थी, रात भूखी रह गई, मेरे पास वंडा नहीं था, उसे कहना ठीक है मैं शाम को भी देख लूँगा। नागा नहीं करना, मुसलसल लाइव कॉल के ऊपर देखना है,
ठीक है, सारे लोग नहीं दो नंबरी करते। अच्छा काम करने वाले लोग बैठे हुए हैं जो गाय का काम करते हैं, जिनको बज़ाती तौर पे मैं खुद जानता हूँ। शाहद भाई उनके साथ काम कर रहे हैं, जिसमें शाह मोहम्मद साहब हैं, वो बंदा बड़ा अच्छा काम कर रहा है। मेरे साथ शाह मोहम्मद ने बड़ा लंबा अरसा काम किया, बड़ा माल बेचा, मुझे नहीं कभी उनका एतराज़ आया। और मैं शाह से पूछता रहता हूँ, शाह ने बोला कि मुझे उनका कभी क्लेम नहीं आया, लोग खुश हैं और उनके कमेंट्स भी अच्छे आते हैं, सारा कुछ उनका अच्छा होता है। इसके साथ ही उनके साथ अहमद हसन काम कर रहा है, वो गाय बछड़े बछड़े बेचता है, लेकिन लोग हैप्पी हैं उससे भी। इफ्राहीम है, इफ्राहीम का भी हमें मेरा नहीं ख्याल कि हमें कोई क्लेम आया हो। अगर कोई आ ही जाता है तो वो उसको हल करने के लिए तैयार है। अब सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये होती है, शाह तो इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करता है, जो बंदा इसकी बात नहीं मानता ये उसको फ़ारग कर देता है। और अब जिनके ज़ाती चैनल कई लोगों ने बनाए हुए हैं, उनको कोई कहने वाला नहीं है। अल्लाह ताला उनको हदायत दे, वो सही काम करें तो वो सही करें। जब बिगड़ जाते हैं, और वो अक्सर बिगड़े हुए हैं, वो उन्हीं का क्लेम है। वो अपने चैनल के ऊपर अपनी वीडियो लगाते हैं, अब वो किसको फ़ोन करेगा? शाहद किसी के लगा रहा है तो उसका क्लेम है, वो शाहद को फ़ोन करके एतराज़ करेगा, ये वो ये करेंगे, निकल जाएगा मसला। जो लड़का बंदा खुद बना रहा है अपनी वीडियो अपनी गाय की, वो तो कोई नहीं, वो तो नंबर ब्लॉक कर देते हैं सीधा। उसने मुझे बोला अफजल साहब ने कि 3 लोगों ने मेरा नंबर ब्लॉक किया, यहाँ से ली, और बस एक और जगह है मेरे राइट लेफ़्ट में है दोनों जगह, वहाँ से उन्होंने ली, और काफ़ी उनकी उम्र भी है, उन्होंने नंबर ब्लॉक कर दिया। उन्होंने कहा कि मैंने बड़ी मुश्किल से, मतलब बड़ी मैं सख्त काम करता हूँ, मज़दूरी करता हूँ, थोड़े थोड़े पैसे मैंने जोड़े। ये अफजल साहब की बात कर रहा हूँ मैं, कि मेरे बच्चे जो छोटे छोटे मेरे बच्चे हैं 2-3, वो दूध चलो पी लेंगे, अच्छा दूध मिल जाएगा उनको। कहा मैंने जगह का भी बंदोबस्त किया, सारा कुछ किया, इन लोगों के ऊपर एतमाद करके पैसे दिए, फ़्रॉड हो गया। वीडियो मेरी लंबी हो रही है, वीडियो को आप कोशिश करें कि लाजमी देखें, फ़ायदा होगा इंशाल्लाह। दूसरे नंबर पे ये लोग आपसे बोलेंगे कि बयाना कर दें, बस हमें नहीं, आपने लेनी, आप बयाना करें, मुझे फ़ोन आ रहे हैं। उसको ज़रा रिलैक्स कर दें, उससे कहें आपको फ़ोन आ रहे हैं, आप बेच लें, कोई मसला नहीं, हमें जल्दी नहीं है, आप बेच लें। 100 बंदा गाय बेचने वाला बैठा हुआ है, हम किसी और जगह से देख लेंगे, ठीक है। बयाना नहीं करना, फर्स्ट के ऊपर आपने बयाना नहीं करना। अगर आपने उसको बयाने के पैसे 10,000, 5,000, 2,000 भी भेज दिए, समझे वो मर गया, चाहे वो काम कर रहा है या नहीं कर रहा। फिर वो आपके समझ में नहीं आएगा, फिर आपको वो कहेगा आप इधर आ जाएं, आप उधर आ जाएं, आप ये कर लें। अगर उसने गाय भेज दी, वो दूध तो दे नहीं रही, तो वो ये वंडा डाल दें, रोटियां डाल दें, वो उल्टा गधी गिड़े आपको घुमाएगा, ना वो चवाई सही कराएगा। आज मेरी वो फलाना फौत हो गया, मैं उधर चला गया, आज उसका ख़त्म था, मैं उधर चला गया, आज मुझे ये हो गया, आज मुझे ये, मतलब आपकी एक बात का उसके पास 100 जवाब तैयार है, ठीक है। जब आप बयाना नहीं करेंगे ना, तब तक वो बंदा आपका फ़ोन सुनेगा, आपसे बात करेगा, आपको टाइम देगा, आप जो उसे ऑर्डर करेंगे वो उसको फॉलो करेगा। पहले चवाइयाँ कर लें, तसल्ली कर लें, उसके बाद आप उसको, जब आपकी तसल्ली हो जाए कि हाँ यार ये इसका रंग था लाइव कॉल पे, ये इसकी हाइट थी लाइव कॉल पे, और ये दूध था इसका शाम को हुआ था 10 किलो, सुबह हुआ है 2 किलो, तो 2 किलो रखें हैं ज़हन में। अगर वो टीपी करता है कि मेरा वंडा ख़त्म था, मैं चाँद पे गया हुआ था, मैंने आज मरीख पे जाना था, इस तरह के ड्रामेबाजियाँ होती हैं, उससे बोलें आप मरीख से होके आ जाएं, और हम इंशाल्लाह शाम की चवाई चेक कर लेते हैं लाइव, शाम को भी 2 किलो। पहले रोका हुआ था दूध, इसलिए 10 किलो हुआ, पता नहीं 1 दिन का रोका था या 2 दिन का। जब आप तीसरी शाम पे जाते हैं तो दूध का दूध, हाँ भाई आप मरीख से होके आ गए, अब कितना है 2 किलो, यानी कि गाय दूध दे रही है 4 किलो। आपने रंग देख लिया, कद देख लिया, 4 किलो दूध देख लिया, अब आपका दिल करता है आप लें या ना लें। लेकिन जो वीडियो मेरे दोस्त देख रहे हैं जो माल बेचने वाले हैं, मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि हेरा फेरी के दिन बड़े थोड़े होते हैं। आप जानवर दें, महंगा दें, उनको जानवर दें, उस वो चीज़ भी दें जिसकी बात कर रहे हैं। एक मेरी गाय 10 लीटर दूध दे रही है, उसकी कीमत है 2 लाख रुपए, मैं 2.5 लाख की बेच लूँ, लेकिन मैं 10 लीटर तो पूरा दूँ उसको, ठीक है। और अगर मेरी गाय दूध दे रही है 2 लीटर, मैं बेच रहा हूँ 2.5 लाख की, ये ज़्यादती है। जो आप उनसे कमिटमेंट कर रहे हैं वो तो पूरी करें ना, वो उनसे पूरी करें, और अल्लाह ताला भी फिर आपके काम में बरकत भी डालेगा। और जिस बंदे का आज आया ना क्लेम आया लाहौर से, वो बंदा कुछ दिन पहले मुझे मिला भी था, मुझे कहता कि मेरी कोई वीडियो नहीं देखता, मुझे आर्डर नहीं मिलते। तो मैंने उसको ये बात कही थी कि यार आप ज़रा काम सही करें, आपके काफ़ी इतराज़ आ रहे हैं मुझे, लोग मुझे फ़ोन करके कहते हैं कि आपके इलाके का बंदा है तारक, आप उसे
कहें जाके वो आपकी इज़्ज़त करेगा और हम आपकी बात मानेगा। हम कहते हैं वो मान लेते हैं, वो हमारे मुंह पे तो कहते हैं ठीक है आप जैसे कहते हैं हम करेंगे, लेकिन वो बाद में फिर अपनी मर्ज़ी करते हैं। हमारे साथ थोड़ी वो जुड़े हर वक्त थोड़ी बैठे हुए हैं। तो बाकी बेचने वाले ये याद रखें कि नुकसान किसी न किसी तरफ से निकल जाता है। अगर आप मैं किसी का करता हूँ तो मेरा अल्लाह ताला की तरफ से ये नुकसान हो जाएगा। तो बचें इन चीज़ों से, ठीक है। हराम के 5 खाने से बेहतर है आप 2 खा लें हलाल के, लेकिन लाइफ टाइम खाएं। ऑनलाइन की बहुत सहूलत होती है अगर आप देखें तो। इसमें आपको किसी मंडियों के किराए नहीं, गाड़ियों के रेंट नहीं, धक्के नहीं खाने, गर्मी सर्दी को नहीं झीलना, आप बेडरूम के अंदर बैठे डील कर रहे हैं। ये अल्लाह पाक की बड़ी नेमत है कि आप बड़े सुकून से रिज़्क़ कमा रहे हैं। 4 रुपये थोड़े कम करके कमा लें, लेकिन अगले बंदा जो आपके ऊपर इतना बड़ा एतमाद करके आपको पैसे दे रहा है, आप उसका नुकसान कर रहे हैं। और बयाना भेजने से पहले टोटल हर चीज़ को क्लियर करें आप, उसके बाद बयाना दें। इंशाल्लाह मैं पूरे यकीन से कहता हूँ कि आपका जानवर ठीक आएगा। तो बाकी मैं इंशाल्लाह इस आगे भी आपको ये इस तरह की वीडियो बना के समझाऊँगा जो ख़रीदने वाले हैं, और मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूँगा जो बेचने वाले हैं कि आप खुदा का खौफ करें, अल्लाह से डरें। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें और इसको लाजमी शेयर करें। इंशाल्लाह किसी न किसी दोस्त का ज़रूर फ़ायदा होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।